हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का एक और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज है संडे, तो आज हम बात कर लेंगे संडे टॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स की। पूरे हफ्ते में जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे किए होंगे और जो अच्छे होंगे, जिससे लगेगा कि उसका रिप्लाई देना चाहिए, तो दोस्तों मैंने उन कमेंट्स को उठाया है और बाकी जो भाई लोग हैं उनके कमेंट्स का मैं रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही दे देता, तो वो निराश ना हो। और जो टॉपिक अच्छे होते हैं, जो कमेंट्स अच्छे होते हैं, उनका रिप्लाई मैं संडे टॉप क्वेश्चन एंड आंसर्स में देता हूं। तो दोस्तों, जो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, जो पहला कमेंट है ये है मन्नूदीप जी का। ये बोल रहा है मेरे मेल ब्रीड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इनका जो मेल है वो ब्रीड नहीं कर रहा है। साथ में इन्होंने लिखा है उसके पास फीमेल आ रही है तो वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और मेल सिर्फ मेल के पास ही जा रहा है, फीमेल को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और नीचे लिखा है इन्हें अस्सलाम वालेकुम, और मेरी 4 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, क्या सही से ब्रीड हो जाएगी? तो दोस्तों, इनके पास 4 मेल हैं और 6 फीमेल हैं, और ये बोल रहा है कि जो मेरा मेल है वो फीमेल को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस कंडीशन में सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपकी जो कॉलोनी है उसमें मेल और फीमेल पूरे होने चाहिए। फीमेल्स को ज़्यादा मत डालो, या तो फिर आपके पास ब्रीडर पेयर हो। जब पट्टे होते तो लगभग बराबर होने चाहिए। 4 पेयर हैं, उसमें भी 2 फीमेल ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहली तो चीज़ आप ये कीजिए कि जो 2 फीमेल हैं उनके लिए मेल ला के डाल दीजिए, उन्हीं की एज के। अगर वो एडल्ट हो गए तो उन्हीं की एज के 2 मेल ला के डाल दीजिए, वरना जो 2 फीमेल है आप उन्हें सेल आउट कर दें। तो दोस्तों, आपके पास 4 पीस मेल के और 4 पीस फीमेल के, यानी कि 4 पेयर हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो मेरा मेल है वो फीमेल को रिस्पॉन्स ना देके जो दूसरा मेल है उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, दूसरे मेल से जाके चिपकता है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, आपको करना क्या है, मेल आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेल की आपस में पेयरिंग हो जाती है, लेकिन मेल कभी ब्रीड नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, जिस मेल से भी वो पेयरिंग कर रहा है तो आपको उस मेल को अलग कर देना है, उस मेल को अपनी कॉलोनी से अलग कर देना। उसकी जो भी फीमेल हो, आपको लगता हो कि इस मेल का इस फीमेल के साथ पेयर लगा है, तो उस पूरे पेयर को अलग कर दो। तो जो ये मेल की पेयरिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी जो कॉलोनी में वो ख़त्म हो जाएगी। आपको जो भी मेल है जिससे जो रिस्पांस दे रहा है दूसरा मेल आपके दूसरे मेल को, तो आप जो भी मेल है आप उसको अलग कर दो और उसकी फ़ीमेल को अलग कर दो। अलग केज में आप उससे ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप उसे अपने केज में ही छोड़ेंगे तो वो आपके घर में ब्रीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर वो सभी मेल को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेगा। तो आपको करना क्या, पहला काम यही करना है, मेल को अलग कर देना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अब सिचुएशन ये आती है कि हमारे घर पे ब्रीड नहीं हो रही है, पेयरिंग लगी है या नहीं लगी है। दोस्तों, जब तक आपके यहाँ मेल और फीमेल की कन्फर्म पेयरिंग नहीं हुई होगी, अगर 4 पेयर है, चारों पेयर की पेयरिंग नहीं हुई है, तब तक आपके यहाँ ब्रीड नहीं होगी। अगर पेयरिंग हो गई है तो ब्रीड हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद अब कंडीशन आती है कि आपके घर पे जो बर्ड है उनकी एज क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बजीज पैरेट होते हैं उनकी ब्रीडिंग एज जो होती है वो 5 महीने से 7 महीने होती है। 5 महीने के बाद बजीज पैरेट ब्रीड करने लगता है, उससे ऊपर वो ब्रीड ही करता है। उसके बाद 5 महीने के बाद जो बजीज पैरेट है उसकी ब्रीडिंग एज आ जाती है। तो दोस्तों, आपको एज का ख्याल रखना है। आपको दूसरा ख्याल ये रखना है कि जो आपके पास बर्ड है उसकी पेयरिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉमेंट की। नेक्स्ट कॉमेंट है अनुभव मंडाल जी का। ये बोल रहे हैं, भाई मेरे बजीज के बेबी को उसके मदर फादर प्लकिंग कर रहे हैं, उसको गंजा बना दे रहे हैं, भाई अब क्या करें? तो दोस्तों, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हमारे पास बर्ड होते हैं वो अपने बेबी को ही मारने लगते हैं। ये कंडीशन क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मटकी में बच्चे होते हैं और जो हमारे बर्ड होते हैं वो दोबारा ब्रीड पे आ जाते हैं, दोबारा अंडे देने वाले होते हैं। तो दोस्तों, वो अपने बच्चों को मारने लगते हैं दोबारा ब्रीड करने के लिए। तो आपको करना क्या है, इसका एक ही सल्यूशन है, या तो जो बच्चे फीमेल और मेल मार रहे हैं, प्लकिंग कर रहे हैं, उसे या तो आप दूसरी मटकी में शिफ्ट कर दो, अगर आपने और बर्ड पाल रखे उनकी ब्रीड हो रखी है, या फिर आप जो बर्ड के बेबी है उसे हैंड फीड पे ले लो, वरना उसे वो मार देंगे, क्योंकि वो दोबारा ब्रीड पे आ गए, दोबारा उनकी मीटिंग हो गई है, दोबारा वो अंडे देने वाले हैं। अगर आपके घर पे और बर्ड हैं और बजी से उनने भी ब्रीड कर रखी है तो आप उसे उसके नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दूसरे बर्ड है वो उसे फीड करा देंगे। अगर आपके घर पे कोई बर्ड नहीं है
एक ही पेयर है तो आप उसे हैंड फीड पे ले सकते हैं, आपका जो बर्ड है वो बच जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमेंट की। ये कमेंट है हर्ष राठौर जी का। ये बोल रहे हैं भाई मेरी फीमेल बजीज ने कल पहला अंडा दिया था, लेकिन रात को मटकी खिसकने की वजह से वो क्रैक हो गया है, अब वो कम अंडे देगी क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मटकी खिसकने की वजह से अंडा क्रैक हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ीमेल कम अंडे दे, लेकिन आप ध्यान रखें जो भी आपने मटकी लगा रखी है वो ठीक से लगी हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी फ़ीमेल डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो और एग ले नहीं करेगी। अगर वो डर गई तो वो और एग ले नहीं करेगी। तो आपको सबसे पहली मटकी ऐसे लगानी है कि वो मटकी हिले डुले ना और खिसके ना। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मेरी जो मटकी है वो खिसक गई है, इस वजह से अंडा क्रैक हो गया, तो आपकी मटकी ना खिसके इस टाइप से आप लगाएं, अच्छी तरीके से बांधें मटकी को केज में, जिससे कि मटकी हिले डुले ना। अगर मटकी हिलती डुलती रहेगी तो जो आपके एग हैं वो भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर पे ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप सबसे पहले अपनी मटकी को ठीक से लगाएं, ताकि मटकी हिले डुले ना, मटकी खिसके ना। और मैं आपको बता दूं, अगर अंडा क्रैक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो अब अंडा बेकार हो गया, उसे फेंक दीजिए, और जो फीमेल है वो और अंडे देगी। और ऐसा नहीं कि कम अंडे देगी, ज़्यादा ही अंडे देगी जितने देती है। जो फीमेल अंडे देने की क्वांटिटी होती है वो 3 से 7-8 अंडे तक होती है। तो जैसा भी आपकी फ़ीमेल जो है अंडे देती होगी बजीज पैरेट की, तो उतने ही अंडे देगी। अगर फर्स्ट ब्रीड है तो लगभग 4 से 5 अंडे दे देगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो दोस्तों ये कमेंट है बिलाल खान जी का। ये बोल रहे हैं भाई मेरी फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है, क्या ब्रीड होगी? तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने पिछले संडे टॉप क्वेश्चंस एंड आंसर्स में भी बताया था कि अगर आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं हो रही है और आपको पता है कि मेरे घर पे जो फीमेल है वो बड़ी है और मेल है वो छोटा है, तो आपको अपने बर्ड को बिल्कुल मटकी नहीं देनी है। दोस्तों अगर आप अपने बर्ड को मटकी दोगे, क्योंकि मेल छोटा है, वो फीमेल से पेयरिंग नहीं करेगा, फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्टिव नहीं करेगा, तो आपके घर पे ब्रीड नहीं होगी। और जो फीमेल है वो मटकी में केवल छुपेगी जाकर, मटकी को ब्रीड करने के लिए यूज़ ना करके छुपने के लिए यूज़ करेगी। और जब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी मटकी के अंदर तो उसे चर्बी लग जाएगी, और जब चर्बी लग जाएगी तो जो आपकी फ़ीमेल है वो बेकार हो जाएगी, ब्रीड कभी नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है, तो आप अभी मटकी ना दें जब तक जो आपके घर पे मेल है वो ब्रीडिंग एज में ना आ जाए। जो भी एज है इस समय आपके पास मेल है, अगर 3 महीने का मेल है तो आप 3 महीने और इंतज़ार कीजिए। 3 महीने बाद जब वो आपका मेल ब्रीडिंग एज में आ जाएगा तो वो खुद ब खुद जो आपके घर पे एडल्ट फीमेल है, बड़ी फीमेल है, उससे पेयरिंग कर लेगा। तो आप 3 महीने का लगभग वेट कीजिए, और 3 महीने के बाद जब आपको लगे कि पेयरिंग हो गई है तब आप उस अपने पेयर को मटकी दे दें और आपके घर पे ब्रीड हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो दोस्तों एक कमेंट है शक्युलिन जट्ट जी का। ये बोल रहे हैं कॉकटेल पैरेट फर्स्ट ब्रीड गर्मियों में ले सकते हैं? तो दोस्तों आप कॉकटेल पैरेट की फर्स्ट ब्रीड गर्मियों में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों देखो, कॉकटेल पैरेट फर्स्ट ब्रीड कर तो देगा, आप ले भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट ब्रीड कॉकटेल की गर्मियों में नहीं ले सकते हो। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है और जब हमारी फीमेल अंडे दे देती है और अंडे सेकती है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है फीमेल को। अगर आपके घर पे गर्मी में बच्चे निकल भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण जो आपके चीक्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि आप गर्मी में ब्रीड ना लें। और दूसरी चीज़, आपकी फ़ीमेल को भी नुकसान हो सकता है। आपकी फ़ीमेल पूरे दिन मटकी में या जो भी ब्रीडिंग बॉक्स आप लगाएंगे उसमें गर्मी में बैठी रहेगी, और गर्मी में भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो जब अंडों को हीटिंग देगी तो उसके अंडे हीटिंग से ख़राब भी हो सकते हैं। अगर वो फर्टाइल हो भी जाते हैं तो फर्टाइल होने के बाद जब उसमें से बच्चे निकल जाएंगे तो वो गर्मी की वजह से, ज़्यादा गर्मी की वजह से एक्सपायर हो जाएंगे, वो गर्मी को झेल नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप गर्मी में ब्रीड ना लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जुलाई की लास्ट में अपने जो भी कॉकटेल है उसको बॉक्स दे दें, और फिर आपके घर पे जो है ब्रीड हो जाएगी अगस्त तक, और तब तक जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो आप गर्मी में ब्रीड ना लेके थोड़े 1-2 महीने और रुक जाएं, फिर आपके अपने जो भी कॉकटेल है उनसे ब्रीड लें, फर्स्ट ब्रीड। तो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट जो है ये है SM मार्केट जी का। ये बोल रहे हैं भाई मेरे पास अल्बिनो का पेयर हाली ब्रीड के लिए तैयार है, लेकिन फीमेल ब्रीड के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करें प्लीज़
रिप्लाई करो। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर पे अल्बिनो का पेयर है, और सबसे पहले मैं हर बार बताता हूं कि मैटर करती है उसकी एज। आपके बर्ड की एज कितनी है? अगर आपने अभी बर्ड लिए हैं और पट्ठों के आगे आप अगर मटकी लगा देंगे तो बिल्कुल ब्रीड नहीं होगी। अगर आपके बर्ड की एज ज़्यादा हो गई है, उसकी एज लगभग समथिंग 5 महीने से ऊपर हो गई है, और उसकी जो फीमेल है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि बजीज पैरेट की फ़ीमेल को हीट पर कैसे लेके आए। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जाके विज़िट करें, और जो जो फूड मैंने उससे बताएं वो आप अपनी फ़ीमेल्स को प्रोवाइड कराएं, लेकिन अभी नहीं। अभी दोस्तों ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो गया है और इस समय गर्मी चल रही है। अगर आप फीमेल को हीटिंग पे लाने के लिए इस समय फूड यूज़ कराएंगे तो आपकी फ़ीमेल को प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय वैसे भी ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो गया और आपके घर पे ब्रीड अभी नहीं होगी। जब जुलाई की लास्ट में ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा, तब आप जो भी मैं वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया है बजीज पैरेट की फ़ीमेल को हीट पर कैसे लेके आए, वो चीज़ें आप अपनी बजीज की फ़ीमेल को यूज़ कराएंगे तो आपके घर पे फ़ीमेल जो है वो हीटिंग पर आ जाएगी और वो भी ब्रीड करने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।